कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आयत पढ़ा था। आयत का क्या क्या पहले पढ़ा था? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? ये लेके चलेंगे चारों ऊपर का आ जाएगा, पूरी चलेगी, क्या कहलाता है? परिमाप। आपको फार्मूला याद करते रहने। बताओ आयत का बेटा परिमाप कितना होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसका आयत की बात कर ली, इसका क्षेत्रफल। तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे। याद है कि भूल गए? याद है। और एक इसमें और आता क्या? कौन सा कर्व? क्या होता? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कौन सा सूत्र है? कौन से पेपर है? तो यही से बनाया था। आधार का मतलब क्या होता है? लंबाई, इसका स्क्वायर प्लस और लंब का मतलब होता है यहाँ पर चौड़ाई, इसका स्क्वायर। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की चार बराबर होती है। आपने सामने भुजा क्या होती है बेटा? पर ध्यान रखना कोण कितने का होता है? 90। कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। देखो अगर इसको ऐसे बना दें, अगर ये ऐसे बना दें ऐसे करके, और हम आपसे कहते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और कहोगे आपके सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये और ये दोनों बात ये है कि अलग है? अलग है भैया, अलग है। तो इसमें कोण कितने के? 90 डिग्री की। पर इसमें आप देखो दो कोण क्या है भाई? ये 90 से बड़े होंगे और दो कोण क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। तो फिर इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। ये कौन सा होता है? समांतर चतुर्भुज। और इसमें ही अगर ऐसे ही डाल दें इसमें लंब, ऐसे इसमें एक डाल दें लंब, तब इसे क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो नाम बदल रहा है। आयत वहां से रही आयत, ठीक। आयत को ऊपर से आपने धक्का दे दिया तो क्या बन गया? ये अरे धक्का दिया तो क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज। और इसमें क्या डाल दिया? लंब डाल दिया तो क्या बन जाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया था। इसका कुछ याद है कि भूल गए हो? एक क्वेश्चन पेज लिखते तो देखिए कितना याद है। एक आयत की लंबाई वर्ग, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, तथा इनका क्षेत्रफल तथा इसका क्षेत्रफल तथा इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। 8000 नहीं, 8000 वर्ग मीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। बराबर तेजी से
पहले आपको भुजाएं निकालनी पड़ेगी कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। वो वहां से निकलेगी बेटा, वो आपकी निकलेगी क्षेत्रफल। कितना आ रहा है? 8,000। जब भी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा हो, जब भी लंबाई और चौड़ाई का देखो बेटा अनुपात दे रखा हो, मतलब कितना अनुपात है? 5:4। ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। तो इनको तो कैसे लिखेंगे? लंबाई कितनी मानोगे? 5 है। चौड़ाई कितनी मानोगे? 4 है। ठीक है, ठीक। अब क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल दे रखा है 8,000 वर्ग मीटर। ठीक है भाई। अब देखो 5 चौक और x का गुणा में कितना हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर और बराबर कितना? 8,000। 1 0 से 1 किलोग्राम। 2 एकम 2 चौक। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर √400। अब बताओ ये किसका होता है? 20 का होता है। किसका बेटा? 20 का होता है। तो x का मान यहाँ कितना आ गया? 20। x का मान कितना आ गया? 20। तो आप बताओ यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 गुणे x का मान बेटा कितना है? 20। तो 20 कितना हो जाएगा? 20 बचे 100। ये कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 20 और 20 चौक 80। क्या चीज? देखो लंबाई भी आ गई और क्या आ गई हमारी? भाई लंबाई के लिए बहुत लगी हमको चौड़ाई। पूछ कर रहा है हमसे पूछ रहा है बेटा परिमाप प्लस परिमाप क्या होता है? 2 प्लस लंबाई प्लस, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 180। 18 दूनी 360 मीटर। 360 क्वेश्चन लिखा हुआ है 360। तो ये क्वेश्चन तो तुम क्या चाह रहे हो? आज लास्ट टाइम कल से नहीं है। कोई नहीं, कल से हम भी नहीं आएंगे। तो कल से हम भी नहीं आएंगे, फिर आएंगे कल। ठीक, कल परसों नहीं आएंगे। ठीक है, फरवरी में आएंगे। परसों भी आया समझ में? नहीं, किसी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बेटा। जब भी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा हो, क्या मान लेंगे? जो भी होगा गुणा x। x क्यों? क्योंकि अनुपात दे रखा है, x को लंबाई पता नहीं है, तो पहले x का मान निकालेंगे, फिर उस मान को लंबाई चौड़ाई में रखेंगे, फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया वो करेंगे। इसलिए क्वेश्चनों में क्या होता है? थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है। सर इधर वाला रूल समझा ये बेटा बात है समानता। अच्छा, ये वाला ये कलमों में पढ़ा था, ये आयत था। इसको पूरा तुमने धक्का लगाया, पीछे हो गया। जैसे रोटी होती है पहले, है ना? पहले ऐसे हो जाती है, फिर मारा इधर से, ऐसे हो जाती है, फिर मारा इधर से, वो हो जाती है, फिर हल्के से दबा के ऐसे, तो ऐसे ही रोटी बनाना नहीं सबको सिखा देंगे। ये वाली हो जाए ऐसे, इसलिए ऐसे धक्का मारे तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे थी अब ऐसे हो गई। देखो ये वाली रहेंगी तो बराबर ही, और ये वाली बराबर रहेंगी, पर इनके बीच का जो कोण है वो 90 नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का? और 90 का, तो आयत होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो पर प्रत्येक कोण 90 का ना हो, तब उसका हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। अब कर लोगे ऐसे सेम क्वेश्चन बोले तो? चलो देखते हैं। हो गया तो टाइम को लगा लेता है ये आदमी। एक आयत की लंबाई तथा
चौड़ाई का अनुपात एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, 4:3 है तथा इसका परिमाप तथा इसका परिमाप 140 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वाले थे और बड़ा क्वेश्चन है तेजी से और से रिस्पांसिबल हो नहीं मोड़ रहे छोड़ दो मैं पता नहीं क्या क्या करना है पता नहीं कितने काम रह जा रहा है। कितना आ रहा है 1200 3 4 वो 12 24 कितना आ रहा है और लेट हो गए। अब हाथ से पे बैठ जाए इस बार क्या दे रखा है, इस बार जो दे रखा है परिमाप। तो पहले परिमाप से x का मान ऐसे करके फिर क्या निकालोगे लंबाई और चौड़ाई, उसके बाद क्षेत्रफल सूत्र है बना करा तो याद आ जाएगा। कितना आ रहा है तुम्हारा, कितना आंसर बता दो 1200 पूरा सही आ रहा है। गलत आ रहा है बार मतलब सही लगा रहे हो 12 के दूर कहाँ से आ जाएगी जी क्षेत्रफल दूर है देखते हैं। परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है भाई गलती नहीं करनी है, देख क्या रखा है पहले ध्यान देना है। नहीं दूसरी रखी है ऊपर वाले जगह किया वही कर देंगे। वो कल पढ़ा तो वही पानी को लाया नहीं जी ठीक है। अब तो हिंट दे दिया भी भाई परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। वहां से देखो निकाल लोगे हुआ तेजी से करो। अब पता नहीं चल रहा है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बेटा होता है 2 गुणे लंबाई प्लस देखो जरा आपस में क्या करते हो। तो 2 गुणे बताओ लंबाई कितनी रखी है, लंबाई है 4 छोटा क्या देखोगे 4x 4x ठीक। चौड़ाई बेटा कितनी है तो क्या लिखेंगे हम लोग 3x और बराबर परिमाप कितना दे रखा है 140। तो ये किसके बराबर हो गया 140 ठीक। ये दो इधर गुणा तो कितने पहुंच जाएगा बटे में तो 4 और 3 तो ये हो जाएगा 7x बराबर 140 और इधर बटे में माना जाएगा बेटा 2 से हम लोग ऐसे काटेंगे तो 14 बना जाएगा। तो यहाँ से x का माना जाएगा 70 और फिर बटे में 7 काटा कितना जाएगा
तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया बेटा 10। ठीक, अब देखो लंबाई आपने कितनी मानी थी 4x, मतलब 4 गुणे 10 कितनी हो जाएगी 40 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x, 3 गुणे 10 बराबर बेटा 30 मीटर। निकालना क्या है हमको क्षेत्रफल। क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 30, 4 दिया 1200 वर्ग मीटर। सही आएगा ना, पर तुम कैसे हो गया पहले हमने वो दे दिया तुमने पहले तो पता देंगे तुझे वैसे कर देगा नहीं क्षेत्रफल नहीं देगा। बेटा सबका आ गया 1200 वर्ग मीटर। जिन लोगों का आंसर 1200 वर्ग मीटर आ गया वो निकालेंगे हम आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण यहां से आपको नया निकालना है आयत का विकर्ण। वो कितना आएगा बताओ। क्या निकालना है आयत का विकर्ण। तो पहले क्षेत्रफल उसके बाद विकर्ण निकालना है। पचास 3 4 5 है। शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा 3 4 5। कल सिखाया था तुमको 3 4 5 6 8 10। हाँ वही पाइथागोरस पिरामिड। तो विकर्ण बराबर क्या होता है बेटा विकर्ण बराबर होता है जब आपको बिल्कुल दिमाग में खराब नहीं ऐसा लग रहा है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है ये दे रही कितनी 40 मीटर। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 4 चौक 1600 3 तिया 9 900 कितना हो जाएगा ये। और बेटा ये किसका होता है वर्ग 50। कैसे और कर सकते हो तुमको नहीं बताया तो 25 को अलग कर लो देखो 25 और गुणा 100 ऐसे कर लो। तो ये 5 का और ये बेटा किसका 10 का। तो 5 गुणा 10 करो कितना हो जाएगा बोला हो गया कर लो सब
अगर तुम बोले बताओ, तू तो नहीं रहा है, हो गया ना सबका? ठीक ठीक ठीक, हो गया। देखो एक आयताकार प्लाट की लंबाई, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा बाड़ लगाने का खर्चा 26 रुपए 50 पैसे 26 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 5,300 रुपए है। 5,300 रुपए है। प्लाट की लंबाई कितनी है? प्लॉट की लंबाई कितनी है? तो प्लाट में चारों लगाओगे तो क्या होगा बेटा? वो चारों घूमना है सिर्फ, बार-बार लगाएंगे नहीं खेतों में। अरे ये तुम्हारा खेत है तो वो जानवरों से परेशान, हाँ तो ऐसे प्लाट में लगाने चारों तरफ ऐसे, समझ गए? जो लोग बढ़ियाने करते हैं वो लगा देते हैं दोस्ती, हाँ क्या है, हाँ दोस्ती लगाई जाती है, नहीं लगाई जान होना है ना, खेलेंगे फिर भाग जाएंगे। अब तो नया तरीका आ गया है, तो कौन सा? एक बोतल दो, देखिए नहीं लगाते कैसे? बोतल दो, उसमें ऐसे धागा बांधो, उसमें बोतल लटका दो, हवा चलेगी, बोलेगी टन 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 टन, तो जान होना भाग जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? दिल में लगाए तो पता होगा। फिलहाल चारों लगाने का मतलब क्या है? क्या निकालना है? चारों का मतलब होता है परिमाप। ठीक, खर्चा दिया गया कितना कि भाई लगाने का प्रति मीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं? 26 रुपए 50 पैसे। कुल रुपए कितने लग रहे हैं? ये लग रहे हैं। तो यहाँ से परिमाप निकल के आ जाएगा। देखो 1 मीटर को लगाने कितना खर्चा है? जैसे मान लो ये हमारा 1 मीटर है, ठीक है, इसका बेटा 1 मीटर का जो खर्चा है लगाने का वो कितना है? 26 रुपए 50 पैसे। कुल रुपए कितने लग रहे हैं? तो कुल रुपए कितने भी टोटल जितना होगा, टोटल जितना भी होगा वो निकल के आ जाएगा यहाँ से कि भाई 1 मीटर बराबर कितना। ठीक, तो कितने मीटर है पूरे को भाग किससे कर दो, इससे निकल के आ जाएगा कितना? परिमाप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से? परिमाप, खेत का परिमाप। कैसे निकालोगे? देखो कुल रुपए कितने लग रहे हैं भाई? 5300। और 1 मीटर में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 26 रुपए 50 पैसे। 26 रुपए 50 पैसे। इसको और बढ़िया से क्या लिख सकते हैं? इसको हटाओ, ऊपर किससे गुणा कर लो? ये समझा ना कैसे? भाई एक पार्ट है बढ़ेगा 1, उसके बाद 2 संख्या है तो हमने कहा कि अब 0 0 काट दो। इस 0 से ये 0 अपने घर चला गया। 26 दूनी 52। ये जो कितना है बेटा? ये इसका दोगुना ही तो है। देखो वहां पर 265 का दोगुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 530। कैसे? 26 का पारा याद है इसलिए
पंजे 2 6 12 और 1 2 दूनी 4 और 1 आगे पुनः देखो तो इसको काटे कितना आ जाएगा 2 और गुणा 100 कितना आ जाएगा 200 तो परिमाप कितना आ गया 200 मीटर। आयत का परिमाप कितना आ गया 200 मीटर। पहले ध्यान रखो क्वेश्चन आ जाए तो करेंगे कैसे क्या कर रहा है प्रति मीटर मतलब 1 मीटर खर्चा कितना है ये कितने मीटर में पता नहीं पर टोटल खर्चा कितना रहा है ये तो टोटल खर्चे को 1 मीटर से डिवाइड कर देंगे कितना रुपए खर्च हो रहा है पता चल जाएगा कितना हमारा मीटर है कितना मीटर है 200 मीटर। और कुछ देगा कि लंबाई चौड़ाई ऐसा वैसा कुछ बोला जाए लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो भाई यहाँ पर हमें मान ली चौड़ाई से नहीं पता है हम अगर चौड़ाई कह दें कि x है तो ये भी x होगी तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 20 पहले समझो बात को क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो ये अधिक का मतलब क्या होगी ज्यादा तो लंबाई क्या होगी x प्लस 20 ठीक। तो भाई ये आ गई हमारी चौड़ाई और ये क्या आ गई हमारी लंबाई बस x का मान निकल जाएगा फिर उसको निकाल देंगे। तो बताओ इस वाले से आयत से इसका परिमाप क्या होगा फिर भाई इसका परिमाप क्या होगा जरा बताओ देखिए देखो इसका परिमाप क्या होगा यहां चलना स्टार्ट करो तो ये पहले x प्लस 20 फिर ये 2x प्लस 20 फिर 1x है 3x प्लस 40 और फिर x 4x प्लस 40 समझ रहे हो बात को भाई जब कितना एक बार लिखविड हो कंफ्यूजन हो तो x प्लस 20 फिर प्लस x प्लस 20 और फिर x ठीक। इस पॉइंट चलना स्टार्ट किए तो एक बार फिर यहाँ और फिर लौट कहाँ गए यहाँ पर तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 तो ये है 4x प्लस 20 और 20 एक परिमाप ये आ रहा है एक परिमाप कौन सा आ रहा है ये आ रहा है दोनों हम लोग क्या रख देंगे बराबर रखो बराबर और कॉम्प्रोमाइज कितना आता है देखो कितना आ रहा है 40 x का मान निकालो x का मान दो परिमाप आ रहा है इसके बराबर इसको रख दो फिर बेटा x का मान निकालो x का मान ही निकालता हूं 40 आया ना 40 जिनका नहीं आ रहा अभी 4x प्लस 40 बराबर 200 ये प्लस का बेटा हो जाएगा किसका हो जाएगा 200 माइनस 40 4x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 160 बटे 4 तो x का मान कितना आ गया आपसे पूछ क्या रहा है दो x कौन है यहाँ पर चौड़ाई हम लोगों से क्या पूछ रहा है भाई लंबाई तो बेटा बताओ लंबाई कितनी है तो आपको समझिए लंबाई तो इससे कितनी अधिक है 20 तो 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा क्या चीज कितना आ जाएगा 60 मीटर करो फटाफट चीज करो कहीं समझ नहीं आएगा पूछ लेना इसीलिए इस वाले मैथड का बोलते हैं एडवांस मैथ क्यों क्योंकि इसमें कोई फॉरवर्ड ट्रिक नहीं करती आ जा क्लियर हो गए
आया अभी समझ में? हाँ बेटा, अब वो समझ नहीं पाए। उसका मतलब ये है कि पीसीएस की तैयारी जो व्यक्ति कर रहे हैं, क्या उनको गाइडेंस की जरूरत है कि नहीं? अगर है तो हाँ, नहीं है काबिल है तो नहीं किसी की तो ये मतलब था। समझे बात को नहीं? हमने वही लिया था, हमने दूर थे तुम्हें हो रहा है बहुत बात कर रहे हैं, तुम ठहरे हो गया अपना थोड़ा कमजोर हाथ। तुमने बोला था कि हम 2 बजे से 3 बजे सर जी क्या है बता रहे हैं जाना है कुछ तो बोलो। नहीं मुंह मत बोल, अंदर आ रहा क्या बता रहा है बर पर खुला उसके मुंह गिर जाए तो तुम खाली में खुलवा दो। तो बेटा इस तरीके क्वेश्चन आए तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ऐसी उम्मीद कर ले? नहीं अच्छा बोले हाँ भाई अपना कार्य को आज नहीं है आएगा कि तो आओगे क्लास में सर पेपर किया अभी कर दिए, पेपर हटवाने दिए हाँ मुझे बना दो मंत्री पेपर हटवा दिया। चलो अब समझ में आएगा, इधर जाना ये क्या बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक, अब ये कैसे कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन सा ये? तो जैसे ये क्या होता है बेटा? देखो आयत। ठीक, अब आपने क्या किया? पेपर आगे बढ़ेंगे, आयत को ठोक ठोक के सब बुझाए क्या करती है? बराबर आगे बढ़ जाएंगे, है ना? इधर क्या करती है? ठोक ठोक के सारी बुझाए बराबर बढ़ जाएंगे कार तो है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपना वर्ग। इधर ध्यान दो, वही सब बातें हैं। वर्ग में तो क्या होगा? चार भुजाएं क्या होंगी? बराबर। और चारों कोण भी कितने के होंगे? 90 डिग्री। फिर से ध्यान दो, आयत की तरह। आयत में क्या था? आपने सामने की भुजाएं बराबर की, तो आयत को क्या करते हैं? जैसे मान लो ये लंबा है तो इधर तुमने ठोक ठोक के कर दिया बराबर कर दिया, है ना? ऐसे क्या कर दिया? इसके छोटा कर दिया। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी? बराबर। तो इसको क्या बोले लोग? वर्ग। तो इसमें प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो कुल अंदर के कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इसके बाद कुछ बातें हम लोग लिख लेंगे। जैसे आयत का बड़ा भैया तो ये क्या उसका? छोटा भैया। ठीक, वो सही बना है। तो जब आप पढ़ोगे रीजनिंग उसमें आता है वेन डायग्राम, तो आप बताओ क्या आयत के अंदर वर्ग आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर इस आयत को ऐसे टक टक कर दे तो ये वर्ग नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? क्या वर्ग के अंदर आयत बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। नहीं बनेगा। आधा काट दिया तो आयत नहीं बन जाएगा। वेन डायग्राम में क्वेश्चन लगाओ, जरा सही से लगाना है। और ये क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो वर्ग में क्या क्या होगा? लिखो इसके बारे में। प्रत्येक भुजा समान होगी। प्रत्येक भुजा क्या होगी बेटा? समान होगी। इसका मतलब ये है कि लंबाई किसके बराबर होगी? चौड़ाई के। लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? दोनों बराबर होगी। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भुजा। ठीक, दूसरी बात, प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा। ठीक, अब बना लेते हैं बड़ा सा वर्ग।
फिर से भुजा क्या होगी बराबर। तो हमने उसका नाम दे दिया ए। ठीक, आप ए बेकार लगे तो आप बी कह सकते हो, सी कह सकते हो, आपका जो मन करे वो कह सकते हो। ठीक, तो इसका नाम क्या दे दिया ए, तो बी का होगा ए और ए। अगर इसकी हम आपसे पूछें तो रटना कुछ नहीं है, आज ही पता है ना बस, तो आज ही है ये बस। इसमें क्या हो गया है, प्रत्येक भुजा क्या होगी समान होगी। यहाँ पर हम आपसे पूछे परिमाप बताओ। हाँ तो परिमाप बताओ, तो कहाँ चलना स्टार्ट करोगे, मानो यहाँ से चलना स्टार्ट किए बी सी और डी। परिमाप का मतलब क्या है, चारों तरफ लौट के फिर से आ जाओ, गिनो ए फिर ए कितनी बार है, तो आप लोग समझिए परिमाप हो गया ए और ए। कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो बेटा ये गुणांक होता है, क्या लिख सकते हैं 4 गुणा होगा। रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो परिमाप क्या होगा, वही जो आयत का था, परिमाप वही होगा जो भाई। परिमाप का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट में चलो बार-बार लौट के फिर से कहां आ जाओ, उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई, टोटल जो दूरी हमने चली, भाई हमारी क्या कहलाती है परिमाप। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकता है, क्या बोलते हैं बेटा पेरीमीटर। तो ये होगी परिमाप। ऐसे आप बताओ, अभी आप पढ़ के आए हो कि क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई गुणे तो यही भाई फार्मूला लगा रहा है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी a, चौड़ाई भी कितनी है a, तो ये क्या हो गया a²। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल जो होगा वो क्या आ जाएगा, a क्या है हमारी भुजा, तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। यहां से बताओ आपको ये निकालना हो, ये कौन सा कर्ण है, विकर्ण है। एक कोण कितने का है 90 डिग्री का, तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार लिख भी लो तो मैं नाम याद हो जाए अच्छे आदमी से, पाइथागोरस थ्योरम। विकर्ण बराबर क्या होता है जरा बताओ, अभी यहाँ पर क्या है उसमें अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का बेटा क्या होता है स्क्वायर। लंबाई कितनी है a, तो a का स्क्वायर b प्लस चौड़ाई का मतलब क्या है b, और भूमि कौन है a। एक 2 बार हो गए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2 a स्क्वायर में अंडर रूट में। a का स्क्वायर मतलब a गुणा a, तो ये एक बार बाहर लिख दें क्या आ जाएगा a अंडर रूट 2। तो विकर्ण कितना आ गया, देखो ये आ गया। विकर्ण क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। आयतन पर क्या है, अब सारी बातें लिखो, इसमें नाम पूछ लो और समझ आ जाए तो गोली की रफ्तार से लिखो। गोली की रफ्तार कितनी होती है, तो गोली की रफ्तार कितनी होती है, तुमने सुना होगा 315 का फैन। क्या हुआ, किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। क्या समझ नहीं होती आपको, बताओ हैं क्या दिक्कत नहीं होती है, तो लग रही है आप पूछिए, मतलब आपको लगता है पसीना आ रहा है तो निकले। इतनी ठंड है नहीं, अगर ठंड लगे तो अभी वाला साफ साफ करते रहेगा ना, रंग लगे तो कह देना चलिए हम क्या बात है। चलो इधर जनता देख के बताओ, इधर भी जनता देखेगी और बताएगी।
इधर की जनता देखेगी और बताएगी। ये कोण कितने देखेंगे? कोण 90 90 क्या है? तो लिख रहा है 90 क्या है? 90 का कोण पक्की बात। तभी तो 300 और तो ये बराबर भी है, 300 पूरा 100 हो जाएगा। 90 का होगा 360 ऐसा भी होता है, ये 90 से ज्यादा भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा आगे बताया क्वेश्चन करके फिर आपको बताओ कि जल्दी हो गया कि नहीं होगा। फिलहाल याद करना आ गया अभी। एक बार बताओ बेटा, जितना ये होगा उतना ही कौन होगा? ये होगा। ठीक। अगर हमको सिर्फ विकर्ण दे रखो और क्या पूछे हमसे? क्षेत्रफल। अगर हमें क्या दे रखा हो? सिर्फ विकर्ण दे रखा हो और हमसे क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। तो आप बताओ, अभी आपने पढ़ा है विकर्ण बराबर क्या है? विकर्ण बराबर है 2 अंडर रूट भुजा। ठीक है, टोटल लिख दिया है, देखो बताओ। आप लिखता रहना है, यहाँ पर है ना? क्या होना चाहिए? भुजा अंडर रूट 2। बेटा अगर दोनों क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर। बातें ना करो बेटा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये भुजा का स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल। और रखना तो नहीं, आपको ध्यान दो है जो आपने अपन निकाला विकर्ण कितना होता है? भुजा अंडर रूट 2। अगर उसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर दे तो क्या निकल आ जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर गुणा 2। और ये भुजा का स्क्वायर देखो अभी आपने निकाला था, ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कि क्षेत्रफल का दोगुना। ठीक। या फिर हम उल्टा कहते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर और बटे कितना होगा? ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब विकर्ण का स्क्वायर, दोनों विकर्ण कैसे होगा बेटा? बराबर। तो इनके नाम दे दें d1 गुणा d2 बटे 2 कह सकते हैं किसके बराबर? क्षेत्रफल के बराबर। इतनी बात कह लिखो, समझ में नहीं आया तो पूछो। मान लो इसका नाम दे दिया हमने d1, इसका नाम कितना दे दिया बेटा? d2। देखो एक विकर्ण गुणे 2 विकर्ण दोनों बराबर है, गुणा करो क्या बन जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर। ठीक। बटे 2 किसके बराबर है? क्षेत्रफल के। तो अभी पढ़ेंगे सब चतुर्भुज, तो उसमें ये काम में आएगा। चलो प्रैक्टिकल बहुत चले तुम्हारे। बताओ। ठीक है यार। हाँ है, ये लो गोली नहीं है, तो मिक्सी है। कोई नहीं, हाथ डाल दो उसमें से निकाल के गोली मार। फटाफट नोट करो, कहीं समझ में नहीं आए तो पूछना है। लिखिया नहीं ये नहीं जल्दी लिखोगे, कितने लिखोगे? 1 घंटे में क्वेश्चन लिख पाओगे तो देखा क्वेश्चन नहीं ये नहीं देखो। एक वर्गाकार खेत की, एक वर्गाकार
खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 8 मीटर है। एक वर्गाकार खेत की भुजा 8 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 खेत का विकर्ण। नंबर 2 खेत का परिमाप। नंबर 3 खेत का क्षेत्रफल। नंबर 5 और चौथा खेत की सबसे लंबी भुजा। तो सबसे लंबी भुजा वो लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण। फटाफट करो चलिए। बेटा कितना आंसर आ रहा है बताइए, तो बताओ। सारे फार्मूले थोड़ा सामने लिए फिर भी तो खेत का विकर्ण कितना है? विकर्ण का फार्मूला क्या है? ए रूट 2 या भुजा रूट 2। तो कितना आ जाएगा? ए रूट 2 64। ए का मान वही दे रखा है कितना? 8 रूट 2 आएगा विकर्ण की। फिर खेत का परिमाप बताओ। भुजा स्क्वायर परिमाप। परिमाप होता क्या है? फार्मूला रटने नहीं है, समझना है नहीं आता है। 4 होती है 4 8 8 8 8 8 चौक 32। परिमाप कितना आ जाएगा? 32। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 64। ठीक। खेत की सबसे लंबी भुजा ये विकर्ण बात है कि कितना होगा? 8 रूट 2। सब क्या आ गए? वो नहीं आ रहा है तो पूछना है। शांति से बैठ जाओ तो फिर बैठेगा। तो एक भुजा मतलब भुजा क्या होती है? सब बराबर होती है भाई। वर्गाकार खेत है मतलब चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। परिमाप निकालने बेटा 1 पॉइंट से स्टार्ट करो। 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8। तो परिमाप कितना आ जाएगा? 32। 8 गुणे 4 8 चौक 32। क्या चीज? हाथी घोड़ा। 32 क्या? 32 मीटर। ठीक। फिर क्या निकालना है? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट 2 गुणे भुजा। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 गुणे भुजा कितनी है? 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 रूट 2 मीटर। चलो फिर उसके बाद क्या निकालना है? परिमाप भी हो गया, विकर्ण भी हो गया। खेत का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे और दोनों क्या है? बराबर। 8 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 64 क्या? वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। फिर खेत की सबसे लंबी भुजा वो भी क्या होगी हमारी?
जिस कमरे में बैठे कैसा है, वर्गाकार है कि आयताकार? देख तो पहले देख के लिया था आयताकार। ठीक है, तो बैटरी नहीं है कब तक लगाया एग्जाम्पल की तरह से। बाकी आप लोग घर देखो ना टाइल्स वगैरह लगती हैं, अरे टाइल्स वगैरह लगती तो लोग देखिए ठीक। इधर देखो ये अपना घर है, पहले समझना ये क्या अपना घर का बरामदा है, इसमें लगानी है। और बरामदा कैसा है, घर का है। कितना कितना है देखो 12 बाई 12 का है। सुना ना 12 बाई 12 का मतलब 12 फीट क्या है इसकी, 12 फीट क्या है इसकी। अब तुम गए टाइल्स की दुकान पे, अब तुमने देखी एक टाइल्स तुमको बहुत ही अच्छी लगी है ना, अच्छी डिजाइनिंग वाली थी, बढ़िया डिजाइन वाली हुई थी, ऐसे तुमको पसंद आ गई। और ये क्या है, 1 बाई 1 विचार किसकी 1 बाई, बात समझना है। 1 बाई 1 का मतलब 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, वर्गाकार हो गई। तो आपको ये बताना है कि ऐसे मौके बताना है, बताओ हमारे घर में कितनी टाइल्स लगेगी। कितने लगेगी बताओ, 12 लगेगी, 144 लगेगी, 12 गुणे 12 144। सबसे पहले बात कितने लगेंगी, 12। तो देखो 12 लगाएंगे, देखो 12 लगेगी, देखो पहले 1 2 3 4 12 लगेगी। तो 12 के ऊपर 12 गिर पाएंगी, नीचे 11 की जगह रहेगी, फिर 12 लगाओगे तो कितनी लगेंगी टाइल्स, 144। अब जिन लोगों को कभी ऐसा लगता हो कि पता नहीं बूढ़े लोग पीछे कैसे गिन लेते हैं, वो ट्रिक देखो आज बता देंगे। गिनी कभी गिनी भट्टे में जाके बहुत सारे तो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल हैं, उनकी जिंदगी में फेसबुक के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ फायदा नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा। इधर देखो, जैसे मान लो हमारे यहाँ घर में आप बोलते ये वाली दीवार बनानी है, कितनी लगी बता दो, जल्दी बताओ क्या। हमारे यहाँ पे आप बोले ये वाली दीवार बननी है, तो हमने कहा कितने फीट जगह है, मान लो 12 फीट की जगह है। अब हमको पता है कि एक ईंट आती है 9 इंच की होती है, थोड़ा मसाला इधर थोड़ा मसाला इधर, मान लो 1 फीट में 1 ईंट लगेगी। तो हमने सोच के देखा कि एक साइड से 12 ईंट लगेगी ऐसे करके, पर सिंगल ईंट बोला कि 2 लगाएंगे तो 12 होगी 24 कितनी लगेगी, एक बार में 24 ईंटें। पर हमको पता है, कोई पता होगा कि अगर लगभग 3 रद्दा लगा दे, जिनको नहीं पता है वो आज सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी काम में आएगी। तो अगर हम लोग क्या लगा दे, 3 रद्दा लगा दे तो 1 फीट हो जाता है। अगर सही मिस्त्री है तो आप देख लेना घर पे जाके, अगर तुमने 3 रद्दे लगाए तो कितना हो जाएगा, 1 फीट। अब तुमको लिटर डालना है 11 या 12 फीट में, मान लो 12 पे डालना है। एक बार में एक रद्दे में कितनी फीट लग रही है, 24। एक फीट में कितने रद्दे लग रहे हैं, 3। तो 24 किलोमीटर 72। तो आपने देख लिया कि 1 फीट में लग रही है 72 ईंटें, तो 12 फीट में कितनी लगेगी, गुणा कर लो, 12 1 12 12 दूनी 5 से लगे 2, 12 कितने 84 और 2 कितनी लगेगी हमें 800। आपने ये 1000 ही बताओ, ताकि तोड़ दी तुम्हें समझ आ गया, मिस्त्री कैसे बताते हैं। तो कैसे ऐसे हमको मैथ में आते हैं हमारे क्वेश्चन देखो पहले देखो, अटेंडेंस कितनी बची है, तो जाएगा करती है। देखो एक वर्गाकार खेत की बरामदा लिखा है, एक मतलब खेत में पड़ता है बदल। अरे बात मत करो, देखो एक वर्गाकार बरामदा, एक वर्गाकार खेत था वो करेंगे बरामदा जिसकी एक भुजा
एक भुजा 16 फीट की है, जिसकी एक भुजा 16 फीट की है, यदि 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 एक टाइल्स जो 2 बाई 2 वर्ग फीट की है, एक बरामदा की एक भुजा 16 फीट की है, यदि एक टाइल्स जो 2 बाई 2 वर्ग फीट की है, तो ज्ञात करो उस बरामदे में कितनी टाइल्स लगेंगी। उस बरामदे में कितनी टाइल्स लगेंगी। चौसठ सवाल 27 हमारी बोलेंगे। तो बेटा कितना है 16 बाई 16 का है मतलब भाई लंबाई चौड़ाई क्या होगी उसकी समान होगी, मतलब 16 फीट लंबा 16 फीट चौड़ा। टाइल्स लेने आप गए हो, टाइल्स कितने की है 2 बाई 2 की, मतलब 2 फीट लंबी 2 फीट चौड़ी। तो बताओ कितनी टाइल्स लगेंगी, बताओ आंसर कुछ तो बताओ। हमें नहीं पता, तुम टाइल्स लगाओ। 256 टाइल्स का आया था ना, जैसा काम करने जाओ तो वो डंडा लेके पीछे रखना है, कहाँ गए 256 टाइल्स। हाँ तो कितना आ रहा है, कितनी लगी बेटा 64। अभी 64 चल जाएगा, बाद मत क्या ना दिहाड़ी काट ली जाएगी। 128 ज्यादा निकलेगा तो पैसा भरोगे। अभी टाइल्स की कीमत नहीं आई है, अभी टाइल्स की आएगी। चलो टाइल्स की कीमत भी है, फ्री मिल जाएगी सर। टाइल्स की कीमत कितनी है, कितनी है बताओ। हमने कहा था दीदी 480 रुपए है। तो आपको ही बता रहा है, जितना आंसर जो भी आ रहा है, तो बताओ कुल में कितना खर्चा होगा, कुल में कितना खर्चा आएगा। समझ नहीं है, ये बात समझ नहीं है। साइन कहीं करने को साइन कहीं कर दिए। कहाँ साइन कर दिए, वो कल वाली चीज हमारे भी करवा दिए। तो आए थे आए थे वो क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर बाद में बताइए, तो है ध्रुव कितना आंसर आ रहा है, पूरी टाइल्स अब ये मतलब कुछ करने को नहीं है, कैसे आंसर आया, किसी का तो नहीं आ रहा है। 64 आ रहा है किसी का, टाइल्स की संख्या 64 64 ठीक आ रहा है, बाकी को कभी नहीं आ रहा है, तो ऐसे कौन नहीं बने रहना है। ये तो प्रैक्टिकली बात है भाई, ये तो घर में मतलब देखते रहते होगे, खड़े हो जाते सब पता है, भले कितना पता हो है ना। ऐसे मसाला में देखते रहते, सही लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, क्या सही लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। तुमने काम किया है नहीं बताना तो फिर
तो कहते भैया सही लगा दी, बात खत्म। अब खड़ोने का फायदा है, ऐसे लोग कभी कभी बार बार तो मुझे पता होना कि मतलब ठीक है नहीं है। पूरा एक डिस्कस हो गया। चलो जिसका आंसर नहीं होगा देखो, टाइल्स कितनी की बेटा? 2 बाई 2 की। अगर एक टाइल्स लगाएंगे तो कितने घेरेगी? 2 इधर से घेरेगी और 2 फीट इधर से। देखो इनका आंसर नहीं आया तो यहाँ पर कितने फीट घेर लिए इसने? 2 फीट। टोटल है कितने? 16 फीट। तो कितनी टाइल्स लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 8 हो गई 8। तो 8 एक लाइन में लगेंगी। और इधर भी जो कितनी है? 1, तो 1 ने 2 घेरा तो इधर भी कितनी लगेंगी? 8। तो 8 इधर से कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 8 8 कितनी? 64। तो कितनी टाइल्स? 64। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? सेकंड मेथड, जब भी हमको निकालनी हो टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स, मतलब कितनी टाइल है, कितनी निकालनी हो बेटा? संख्या में। तो क्या करना है? जो भी हो, जैसे कोई वर्गाकार खेत हुआ या फिर यहाँ पर कैसे अपना बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। मान लो कभी ऐसा आ जाए 2 बाई 2 की नहीं आती, कभी कभी 1.5 बाई 2 की आती है, कभी 1.5 बाई 1 की आती है। तो फिर कैसे करोगे? तो बेटा देखो वर्गाकार बरामदे का क्षेत्रफल कितना है? 16 बाई 16। और भाई टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 2 गुणे 2। अब काटा कितने बचाओ? 2 अट्ठे, फिर 2 अट्ठे 8 अट्ठे 64। तो बेटा कुल कितनी टाइल्स लगेंगी? 64। अच्छा कुल खर्चा कितना आएगा? 30,720 कुल खर्च। तो भाई कितनी लगवानी है? 64। और एक टाइल की कीमत बेटा कितनी है? 480 रुपए। सस्ती लगा दी तुम्हें, है आपने हो इसलिए 480 गुणा करा दो आंसर आ जाएगा 30,720। सही थी आ रहा है देखो। दोनों नहीं पता है। 4 अट्ठे 32 कहाँ से लगे? 3 4 चौक 16 16 3 0 0 6 अट्ठे 48 कहाँ से लगे? 4 6 चौक 24 24 और 4 0 2 9 8 17। ठीक कितना आ रहा है? 30,720 रुपए। ये किसका खर्चा है? ये तो टाइल्स का खर्चा है, बाकी मिस्त्री अलग है। समझ गए? कभी होगा तो आप घर में हिसाब जोड़ लोगे। अपने आप जोड़ लेंगे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग घूमने गए होंगे ना, वहाँ पार्क बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ गए होंगे, में पार्क बना हुआ है, कौन सा है? गांधी पार्क। है? कुछ तो बोले थे। उसे लिखना है। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा एक वर्गाकार जिसकी भुजा 24 मीटर है। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 24 मीटर है। इसके चारों ओर अंदर से इसके चारों ओर अंदर से
1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा रोड बनाया गया है, बनाया गया है जिस पे आप टहल सको। फिर समझा दे बात को, समझाई। एक वर्गाकार कार्ड में तब एक दान वाली है ना, जिसकी भुजा कितनी है 24 मीटर। इसके चारों ओर अंदर से 1 मीटर चौड़ा रोड बनाया गया है। तो रोड का कुल क्षेत्रफल, रोड का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो, रोड का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो रोड का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप लोग इसमें टहलते हो गया है ना, बातें ऐसे घूमते घूमते दिखाते खाते ऐसे चारों तरफ से इसका क्षेत्रफल निकालना है। 47 क्या, 47 क्या, कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। तो स्क्वायर किया क्यों भाई? पार्ट तो हमने देखी है, रोड भी देखे इस वाले है ना। हाँ, तो अगर मान लो आपको ठेका मिल जाए, मान लो मिल जाए, तो तुम्हें कितना पता कैसे कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी ट्राली भिजवाओगे? लगनी है एक ट्राली तो भिजवाई 2 ट्राली है ना, तो कहानी दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको क्या लग रहा है ठेकेदारी का इतना आसान है? दिमाग लगाना पड़ता है ना, कितना क्षेत्रफल है, कितना ईंटें लगेंगी, 2-4 ईंटें फालतू भेज देंगे बस, फूट फूट जाए, जिससे कोई चुरा ना सके। तो बेटा ये है कितना भाई है 24 बाई 24 का मतलब 24 मीटर यहाँ से लेके यहाँ, ये है पूरी, और ये कितनी है 24। ठीक, अब इसको हमें अंदर से क्या बनाना है? एक रोड बनाना है। कितना मीटर चौड़ा? 1 मीटर। इस बात का क्या मतलब है कि 1 मीटर चौड़ा, इसका मतलब ये कि मैं यहाँ से भी नापूं तो कितना हो 1 मीटर, और यहाँ से भी नापूं तो कितना हो 1 मीटर, यहाँ से भी नापूं तो कितना हो 1 मीटर, और यहाँ से भी नापूं तो कितना हो 1 मीटर, यहाँ से नापूं तो कितना हो 1 मीटर, यहाँ से कितना हो 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर। ऐसे तो आप रोड बनाओगे। ये बन गया, देखो कल को इस रोड की पुताई करवाई जाएगी तो फिर है ना खर्चा आएगा, तो पता चले कितना है। मान लो तुम चेयरमैन बन गए पूर्णपुर के, लड़की को रेलवे समझता बंगा का लड़का तो भाई साहब वोट घूम गया, लोगों ने तुमको वोट दे दिए, पहले देखा तो कोई नहीं। अब देखो, तो हम कौन सा रोड की बात कर रहे हैं? इस वाले रोड की। समझ में आ गया? ये वाला रोड है, कौन सा वाला है? ये वाला। तो इस वाले रोड का आपको निकालना क्या है बेटा? क्षेत्रफल। अब तो इसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको सब खूब आते हैं, ध्यान रखना। एसएससी में आता है, एमटीएस में आता है, सीजीएल में हर जगह आता है। टोटल कितना है ये? 24। अच्छा, ये कितना हो गया 1 मीटर, और बेटा ये कितना हो गया 1 मीटर। तो आप बताओ ये जो अंदर वाली ये दूरी है, ये कितनी रहेगी? फिर पूरी 24 थी, एक यहाँ से कम हुई, एक यहाँ से कम हुई, 22 कितनी रह गई 22। ठीक, ऐसे ही ये वाली कितनी रह जाएगी? ये कितनी रह जाएगी 22। ठीक है, जैसे अगर आपने बचपन में कभी ऐसे देखा हो, ये रोटी थी पूरी, तुमने कैसे खाई? तोड़ के ना ऐसे। ठीक, तो पूरी वैसे अगर हम ये वाली बीच की निकाल दें, पूरी
वाली मैंने कौन सी निकाल दे, ये जो तुमने जला दी थी वाली तोड़ के निकाल दे तो कौन सी बचेगी, ये वाली। तो ऐसे ही अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम ये बीच का क्षेत्रफल पर निकाल दें तो कौन सा बच जाएगा, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। ठीक, तो अगर हम ऐसे कह दें कि रोड का क्षेत्रफल बराबर बाहर का क्षेत्रफल को माइनस करते हैं किसका बेटा, अंतर का। ठीक, तो बाहर का क्षेत्रफल कितना है भाई, 24 गुणा 24, ठीक, वर्गाकार है, माइनस अंतर कितना है 22 गुणा 22। अब तेजी से बड़ा भाग में लग जाओ, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 22 का कितना होता है 484। उम्मीद तो है घटा लोगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 8 गया 17 में से 8 गया 9, 4 में 4 गया 0, कोई फायदा नहीं है। तो कितना आ गया, कितना वर्ग मीटर आ गया, कितना 92 वर्ग मीटर। क्वेश्चन उम्मीद करते समझ में आया होगा, समझ में ना आया तो अपना एक देख देना, बता दो कैसे। तुमने तो सिलाई का काम करता है नहीं, करवाते हैं, कर लेते हो, कपड़ा काट लेते हो, पैरी आते हो गए बाबा, ये तो लेकिन हो जाती है, इतना है काटो से वो आगे आएगा, नहीं आएगा तो फिर डंडा है यार, टाइम को लगा के चिपका देंगे तो ऐसा ही तो सॉल्व करना है, उसके बाद बता दें, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना है। देखो उतार लिया, उतार तेजी से उतार, बहुत चलो खाली बस हंसते ही रहते हैं, उसके अलावा तो कुछ काम है नहीं। बोले देखो, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यदि इसके चारों ओर, जब भी नाम बताया अंदर से बाहर से हमेशा क्या मानोगे, अंदर से, यदि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा चक्रोड बनाया जाता है, चक्रोड समझिए हो जी, सही कुछ लोग नहीं जानते हैं। चारों ओर 2 मीटर चौड़ा चक्रोड बनाया जाता है, तो चक्रोड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे पूछना हो रहा है, पहली बार तुम कौन पूछ रहा है, आप तो यहाँ दिखा इससे मैं नहीं है तो आते कैसे होते हैं, इसके पीछे से होता है, जो खेतों के बीच में रास्ता जाता है, इसके अपनी ट्रायल वैली आती करने की, ऐसे करके उसे क्या बोलते हैं, चक्र।
चक्का मतलब क्या होता है? खेत एरिया, और रोड उसके लिए तो क्या होते हैं? चक्का। हाँ, इतनी पतली नहीं, चौड़ी, वो तो पेड़ होती है। जो इतनी पतली होगी वो क्या होगी? पेड़। ज्यादा चौड़ी होगी तो सवारी निकल जाए, क्या होगा? चक्का। इतना कुछ तुम्हें नहीं पता है। तो जो लोग शहर में रहते हैं वो गाँव में कभी ट्राई करने जाएगा, लेकिन हमारे गाँव में आ जाएगा शहर में तुमसे हाय करने आएगा, है नंबर दे जाएगा, शहर तुम्हारे गाँव में नहीं आता है। और कहीं भी आ जाओ तो अपना ही है। जल्दी करो, सेम क्वेश्चन है तेजी से। वैसा ही क्वेश्चन ध्यान क्या रखना है, इस बार क्षेत्रफल दे रखा है तो पहले का निकालोगे बेटा? भुजा। क्षेत्रफल दे रखा है तो पहले का निकाल लोगे हमको? भुजा। उसके बाद सेम ऐसे ही करना है, थोड़ा तेजी से करो। कितना आ रहा है बेटा चक्रोट का क्षेत्रफल? अरे लेखपाल बन गए तो जरी लेके कहाँ घूमोगे? चक्रोट में तो घूमोगे। अब तुमको जरी जरी क्या होती है? जरी भी नहीं देखी है? जरी बनानी पड़ेगी, तुमको आएगी। ऐसी होती है कड़ियाँ, एक होती है धनुष, ऐसी कड़ियाँ होती हैं ठीक। हाँ वैसी होती है बेटा। आपको कितना आ रहा है इसका? 184 वर्ग मीटर। नहीं आ रहा है? देखो है मैथ वाले और क्या बात है तो भाई तुम कह कैसे विद्या तो पढ़ाई करता है, पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई करता है। एक सौ चार वर्ग मीटर पीछे की रहता, बातें ज्यादा करनी, काम कम। तो पढ़ाई कर काम के समय क्षमता का बताया थे, पैसे काम के मिलते हैं, बातों के नहीं। देखना अपनी फोल्डिंग की चारपाई लेके जाओ, किसी खेत में बिछाओ, सो जाओ, शाम को तो नहीं 8 घंटा होगा जाने दो, जाने दीजिए। देखो पहले क्या देखना है बेटा? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बात याद करो, ये होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि दो भुजा हो जाती है, भुजा स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? भुजा स्क्वायर निकाल लेंगे। भुजा किसके बराबर है? 625। यहाँ से बेटा अगर हमको निकाल लेंगे भुजा, यहाँ का स्क्वायर है, उधर क्या बन जाएगा? अंडर 625। अब ये क्या है? 25 का 25 का बार तो बेटा भुजा आ जाएगी 25 मीटर। भुजा कितनी आ गई? 25 क्या चीज होगी? ठीक। भुजा में लगेगी डायग्राम बना दो। देखो ये 25 और ये भी कितना है? ये भी बेटा कितना होगा? 25। ये भी कितना है? 25। अब क्या कह रहा है? कितना चक्कर बना रहे हो? 2 मीटर चौड़ा, मतलब 2 मीटर जिधर से भी नापो कितना बैठेगा? 2 मीटर का। ऐसे करके कितने का बैठेगा? 2 मीटर का पूरा आपकी बनाया।
ये वाली भुजा अब ये कितनी रहेगी? 21 की 23 मतलब तुम्हारे सामने 25 थी, 2 कम हुई तो 23 और इधर की 2 कम नहीं हुई क्या? कितनी रह जाएगी? 21 2 इधर से बेटा कम होगी और 2 इधर से कम होगी, 2 और 2 कितनी कम हो गई? 4 कितनी रहेगी? ये वाली कितनी रह जाएगी? देखो 2 इधर से कम होगी, 2 इधर से कितनी रह जाएगी? ठीक। अभी हमने कब बताया था चक्रोड का क्षेत्रफल क्या होता था? बाहर वाले का क्षेत्रफल तो 25 गुणा 25 कितना का आएगा? 625 माइनस अंदर वाले खेत का क्षेत्रफल इस वाले का 21 गुणे 21 गुणा 21 कितना होता है? 21 का बाद 4 तो क्या 41 घटाओ 5 में से 1 गया 4 12 में से 4 गए 8 5 में 4 गया इतना वर्ग मीटर आ गया। ऐसे चीज ठीक है 184 वर्ग मीटर। तो जिन लोग घर में अगर बच्चे हो 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें के तो उनसे कहना बेटा जो सरकारी स्कूल का मैथ 6ठे क्लास से वो पहले हो ठीक सीखना है तो ये सब 6ठे वाली क्लास उसमें 6ठे और 7वें सीधे बोर्ड में पढ़ते रहोगे ऐसे कभी आएंगे नहीं हाई स्कूल में आएंगे थोड़े पढ़ोगे बात करोगे यूपी बोर्ड में पढ़ोगे शुरू से। अब ये नहीं कि वो गलत है ध्यान सही है ऐसा कुछ नहीं है लेवल देखो पहले जी कहाँ रहे हो रह रहा है तो देहात में पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में घर आके क्या चल रही है बीमार की इधर उधर की बातें बच्चों वाली है और कहते कोई हिंदी के अलावा थोड़ा शुद्ध हिंदी तक नहीं बोल रहे हैं जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में तो फायदा होगा क्या कुछ इससे बढ़िया है शुद्ध हिंदी मीडियम में पढ़ो तो कभी उसको फायदा होगा बाकी बातें एकदम समझ में तो आएगी। आप तो रह रहे हैं मान लो प्रदेश बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में आप तो पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में दिक्कत हो जाएगी ना। कभी किसी ने कहा है जैसा देश वैसा देश अब क्या ये कहने सचिव स्वामी आपकी शरण ले लो आपकी मैच कर रहा घर पे आगे सबका आंसर ऐसे क्वेश्चन कर लोगे 2000। अब मैं देखो आपके क्वेश्चन फिक्स वाले फिक्स कैसे होते हैं उसमें आयत भी दे रखा होगा और वर्ग भी दे रखा होगा जैसे क्वेश्चन कराते हो कैसे लिखो क्वेश्चन देखो अभी समय है अभी कोई नहीं आएगा। देखो एक वर्ग की भुजा एक वर्ग की भुजा 5 मीटर एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है ठीक एक वर्ग की भुजा कितनी बेटा 5 मीटर है। यदि इस भुजा को एक आयत यदि इस भुजा को एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर और 30 मीटर है। भुजा की यदि इस एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है से बनाया जाए तो ज्ञात कीजिए ऐसे कितने वर्ग बनाया जाए तो ज्ञात कीजिए ऐसे कितने वर्ग
ऐसे कितने वर्ग बन जाएंगे, ऐसे कितने वर्ग बन जाएंगे। कौन बड़ा फटाक से तुम लोग किसी ने खेत में कभी गए हो, काम किया है थोड़ा बहुत, खानी होती है बचपन में, मेथी पालक मतलब क्यारी बनाते हैं, तो भाई क्यारी बनाते हैं, क्यारी कैसी है बर्गर का, और खेत कैसा है, निकालो कितनी क्यारी बनेगी। बच्चे आ रही है, करो तेजी से। तो बेटा ये कितना है 25 मतलब एक आयत है ये इतना तो बड़ा, लंबाई वगैरह होता है कितनी है 35 और 30 इसमें भी क्या बनानी है 5 वर्ग की एक क्यारी समझ लो, क्या आपको क्यारी क्या होती है, तो बहुत है ना एक बोली क्यारी जो थोड़ी सी बनाते ना तो पानी निकल पाए वही क्यारी बनाई जाती है। क्यारी बेटा ऐसी होती है बराबर प्लेट करके बनानी होती है ना, बिल्कुल छोटी मोटी मोटी मिट्टी को मेहनत करना होता है, पानी छटना होता है, जो बहना है मेथी पालक को खाते हो साथ चना वना बह दिया उसको प्याज डाल दिया पानी डाल दिया है ना, कुछ दिन बाद का हटा देके तो दबाएगा ऐसे करते हैं एक एक्सपीरियंस बताया। तो बेटा देखो इसका पहले निकाल लो ध्यान दो ऐसे ही क्वेश्चन आप बताओ मत सब कुछ बता दूंगा जी कल ही नहीं। तो ये खेत है अपना, खेत को बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल निकालना बेटा ठीक है, और क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। याद करो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था टाइल्स वाला, तो बताया था पूरे खेत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो ऐसे ही अगर हमें पूछे कि कितनी क्यारी बनाई जा सकती है या फिर कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या क्या होगी बेटा पूरे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल और बटे एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो कितना है बेटा 30 गुणे 35 बटे 5 गुणे 5, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, कितनी क्यारी बनेगी 42। तो जिनको नहीं आता है क्यारी का कोई समझो, जैसे ये खेत मान लो मैंने खरीद लिया, आप कल को तो खरीदने आओगे कहोगे सर जी हमें 100 गज का प्लाट चाहिए, तो मैंने पहले ही नाप को प्लाटों को ईंटें लगा दी, तो देखा वो चूल्हे सफेद कर दी, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे समझो ऐसे हैं भट्टा होता वहां लगी होती है, भट्टा या प्लाट नहीं होती वहां लगी है, वहां भी लगी होती है, वो तो गिनती के हिसाब से लगी होती है पूरा, लेकिन सर लाइन से लगी होती व्हाइट कलर की होती है, हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा किताब में करने बाकी ग्रुप में डाल देंगे, बाकी किताबें है नहीं है, नहीं किताब में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, कम है फिलहाल, एग्जाम में काफी आते हैं। और कल और परसों की क्या है छुट्टी, अरे कल तो संडे है।